और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक बेसिक कोर्स एक 4-5 दिनों का या कहिए कि 4-5 सेशंस का एक कोर्स चलाते हैं फंडामेंटल, जिसे हम कहते हैं शाश्वत। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों ज़रूरी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तमाम ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो भी बनाई हैं और आपने भी और तमाम वीडियोस देखी होंगी। पर एक थोड़ा सा नई दृष्टि के साथ, जैसा कि हर बार हर कोर्स में हम कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, नई जानकारियां लेकर के आते हैं या और कुछ नए अनुभवों के साथ उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक नाम है, बल्कि कहें कि एक क्रिया है, एक मेथड है, और जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिप्रसव साधना। ये एक रेग्रेशन मेडिटेशन है। अब वो रेग्रेशन हो, प्रोग्रेशन हो, आप जानते हैं प्रोग्रेशन भी होता है, पर मोस्ट पॉपुलरली इट इज नोन एज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यहां आज मैं ये बताने वाला हूं कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबके लिए जरूरी है। यस, सबके लिए ज़रूरी है, और हर वर्ग, हर क्लास, हर कहना चाहिए रेस, कल्चर या किसी भी देश के व्यक्ति के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि यूँ ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो हमारे यहाँ योगिक स्क्रिप्चर्स में, फिलॉसफी बुक्स में, आध्यात्मिक बुक्स में इनका बेहद जिक्र है। भगवत गीता है, पतंजलि है। आप देखेंगे कि महावीर ने, जो जैन शास्त्र हैं हमारे, उसमें जाति स्मरण का जिक्र है। बुद्ध ने भी जन्म स्मरण, जन्म कथनांक, इनकी बातें की हैं। और बुद्ध तो ये भी करते थे कि कोई उनसे दीक्षा लेने आता था, ऐसी कहानी प्रचलित है, तो वो पहले उससे कहते थे कि जाकर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, पहले ये मेडिटेशन करो, अपने पुराने जन्मों में जाओ, देखो, व्यू करो, रिव्यू करो कि आज तक आप क्या करते आए हो और आज ऐसे हो तो क्यों हो, फिर तुम्हारी दीक्षा की बात करेंगे। और यही नहीं, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करें तो अब से 100-150 साल पहले तक भी मॉडर्न जो साइकोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स या साइकी पे काम करने वाले लोग रहे हैं, एडगर कैसी, हैंस टेंडेम और मॉरिस नेथरटन और भी तमाम, रेमंड मोडी, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे काफ़ी काम किया है। और नया नाम जो जिससे कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सारी दुनिया में बेहद पॉपुलर हो गया, डॉक्टर ब्रायन वीस साहब। यस, होता ये था एक्चुअली कि जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, ये ह्यूमन बिहेवियर पर, ह्यूमन माइंड पे काम करते हैं। और अगर कोई मेंटल इलनेस, कोई सिकनेस किसी को है, तो ये उसके सबकॉन्शियस में जाकर के, उसके चाइल्डहुड यादों में जाकर के उन ट्रॉमास को कुरेदते हैं, उन बातों को कुरेदते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति साइकिक रूप से, और शायद फिजिकल भी काफ़ी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका लिंक डायरेक्टली साइके से जुड़ा होता है। वी ऑल नो टुडे कि वी आर बॉडी माइंड, वी आर लिंक्ड। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर अलग है या मन अलग है। तो इनके अनुभव में कई बार ऐसी बातें आई, खासकर डॉक्टर ब्रायन वीस साहब ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया। और इस पर जब उन्होंने रिसर्च की, ही वॉज अ साइकोथेरेपिस्ट एक्चुअली, ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट, वेल नोन साइकेट्रिस्ट, कि भाई जो सब्जेक्ट है वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो कहीं से भी इसके बचपन से या इसकी ज़िंदगी से या इसके आज के जीवन से कहीं कोई लेना देना नहीं रखती। आखिर ये बातें फिर हैं कहाँ की, कब की, कैसे लिंक करें। तो वो अपने कुछ सब्जेक्ट्स को कोई हीलिंग करा रहे थे, मेडिटेशन करा रहे थे, गाइडेड मेडिटेशन करा रहे थे। तो वो सब्जेक्ट
अपने किसी और अपने किसी और पर्सनैलिटी, अपने किसी और तरह के व्यक्तित्व के बारे में बातें करने लगते हैं। तब जाकर के ये लिंक बनता है कि हाँ, इस जिंदगी से पहले, इस जन्म से पहले भी कोई कहानी है हमारी, और बस उसी पे ही ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी के रूप में, एक हीलिंग के रूप में प्रचलित होता चला गया। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबको क्यों करना चाहिए? आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं भाई ठीक है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो हर कोई क्यों करे ये? तो कहीं पे मेरे दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि पहले मैं भी कुछ इसी तरह का ख्याल रखता था कि जैसे ख़ास उम्र के बाद या कुछ नॉर्मल भी हम हेल्दी रहते हैं तो भी कई बार जनरल हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं। भाई चलो चेकअप करा लो, आँखों का चेकअप करा लो, दांतों का चेकअप करा लो, रूटीन चेकअप करा लो, लिपिड प्रोफाइल अपने चेक कर लो, सब कुछ ठीक ठाक है, अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जबकि एक नॉर्मल हेल्दी आदमी भी इस तरह के चेकअप के लिए जाता है। कोविड का टीका सबको लगना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारी तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, हमें कुछ नहीं होता, फिर भी ये सबके लिए एक मैंडेटरी, एक ज़रूरी बना दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर एकेडमिकली भी बोलूँगा कि चलो हर किसी के लिए एक हायर एजुकेशन प्राप्त करना शायद ज़रूरी ना हो। बहुत से लोग हैं जो खेल में जाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो संगीत में जाना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, या ऐसी बहुत सारी दूसरी विधाएं हैं जिनमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो टैलेंटेड हैं, वो बहुत स्किलफुल हैं और उन्हें उसी में ही महारत करनी चाहिए। पर शायद कहीं से ये बात भी सामने आती है कि भाई एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इनके लिए भी होना चाहिए। जैसे हाई स्कूल है, 10th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, कम से कम इतनी पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए, सो दैट अगर वो कोई रेस्पेक्टिव काम कर भी रहा है तो उसे ढंग से कर सके। ठीक इसी तरह से हर मनुष्य का, हर मानव देह में जो जी रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि वो ये जाने कि वो कौन है, उसकी आत्मा क्या है, आत्मा होती क्या है आखिर, उसका मन क्यों इस तरह से काम करता है, उसकी लाइफ में अगर कोई पैटर्न है जो वो नहीं भी चाहता है तो वो अपने आप हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उसकी कुछ उलझनें, उसकी कुछ बेचैनियाँ, उसके कुछ ब्लॉकेजेस, उसके साथ होने वाली फिजिकल, मेंटल बहुत सारी तकलीफ़ें आखिर क्यों हो रही हैं, और केवल जानकारी के ही लेवल पर नहीं। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी कोई चीज़ करते हैं, बल्कि अगर मैं इसे होलिस्टिकली बोलूं, जब हम शाश्वत कोर्स करते हैं तो हम विधिवत तरीके से और सिस्टमेटिकली ये जानते हैं कि हाँ, कर्म नाम की कोई चीज़ है, वो क्या है, आत्मा है तो वो ऐसी क्यों है, हम इस तरह से क्यों व्यवहार करते हैं, क्यों हमारे इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करता है, क्यों हम ख़ास तरह से बोलते हैं, क्यों हम ख़ास तरह से सोचते हैं, क्यों सब लोग अलग अलग हैं, क्यों हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों एक अजीब सी बेचैनी बिना किसी वजह के, बिना किसी कोई घटना के हमें होती रहती है। क्यों ना जाने हम ये? हमें अपने बारे में जानने का अधिकार होने के साथ साथ एक जिज्ञासा होती है, और वो जिज्ञासा वैलिड है, वो आध्यात्मिक है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम आए कहाँ से हैं, क्यों आए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या, हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं क्यों, और अगर ऐसे हैं उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं तो ये शाश्वत, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्कशॉप आपके लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस तरह की जानकारी भी चाहता है और साथ ही अपने बहुत सारे ट्रॉमास, फोबियाज, फियर्स, एंजाइटी, बेचैनी, पैटर्न्स, तमाम तरह की तकलीफ़ों से दूर भी हो सकता है। क्योंकि कई बार हम ऐसा पाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी मन उदास है। कई बार ऐसा पाते हैं कि मेडिकली भी कोई हिस्ट्री नहीं है, सारे टेस्ट भी करा लिए गए हैं, सब कुछ है, पर फिर भी बैक में पेन बना रहता है, गर्दन में पेन बना रहता है, हेडेक रहता है। कभी हम किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, या तो वो बंदा हमसे दूर हो जाता है या हम दूर हो जाते हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो फिलअप होना चाहती है पर हम उसे फिलअप नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे कई बार बचपन में मैं भी सोचता था कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, या हिस्ट्री के बारे में इतना क्यों जाने, किसने मंदिर बनाया, किसने ताजमहल बनाया, किसने
पठानकोट का युद्ध लड़ा, किसने क्या किया, हो गया, अब जैसे जियो। पर कहीं ना कहीं हिस्ट्री, चाहे वो हमारे घर, फैमिली या हमारे वातावरण, कल्चर, देश की हो, वो हमें एक ज्ञान देती है, वो हमें प्रेरित करती है कि हम उन घटनाओं से सीखें, अगर गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारें, और अगर कुछ अच्छा अनुभव हुआ है तो उससे ज्ञान लें और आगे बढ़ें। उसी तरह से हम कोई ऐसे अचानक किसी पेड़ से तो नहीं टपक गए हैं। क्या हमारे इस जीवन से पहले भी हमारा कोई जीवन रहा है? और वो रहा है तो वो क्या है? हमें ये थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा के साथ साथ ये धर्म जिज्ञासा है, मैं ये कहूँगा ये आत्म जिज्ञासा है। क्योंकि आत्मा में, जिसको कि हम मॉडर्न रूप से कह देते हैं कि भाई आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरीज रहती हैं, बहुत सारी लाइफ की भी रहती हैं, हाँ रहती हैं। अब वो रहती हैं तो किस लिए रहती हैं? उन फाइल्स का उपयोग क्या है? अगर उनमें से कुछ ज़रूरी नहीं है तो हम उन्हें हटा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है तो उनसे जानकारी, ज़रूरी हैं तो उनसे जानकारी ले सकते हैं। हम ऐसे ही नहीं आम की तरह टपक गए, और आम भी ऐसे नहीं टपकता पेड़ से, वो भी किसी शाखा पे लटका रहता है। उस शाखा पर जिसका कोई पेड़ है, वृक्ष है, जो कई सालों में जाकर के बना है, और उस वृक्ष का भी कोई ना कोई बीज कारण रहा है, तभी वो पेड़ बना है, वो शाखा बनी है, वो आम बना है, और तब टपका है। ऐसे ही नहीं ये सोल, ऐसे ही नहीं हम पैदा हो गए हैं, और ऐसे ही नहीं हम जीते रहते चले जाएंगे। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये सब के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से हम एंटरटेन करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए एंटरटेन के लिए ले लो, हम मूवीज़ देखते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं और एंटरटेन होते हैं। Isn't it good to look at our own visuals, our own story, our own characters which we have lived somewhere in the past? हम अपना एंटरटेनमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ शाश्वत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर के, फिर से इसे अपग्रेड करके, जहाँ हम जानेंगे कि हमारी छिपी हुई वासनाज, हमारे संस्कार, हमारे कर्म किस तरह से जर्मिनेट होते हैं, किस तरह से आज के जीवन को प्रभावित करते हैं, और हम केवल जानकारी नहीं, उनके बारे में क्या कर सकते हैं, ताकि हमारा जो वर्तमान जीवन है, जो प्रेजेंट लाइफ है, वो ब्लिसफुल हो, उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला हो, और पूरी तरह से परिपूर्ण हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज हम जो भी हैं, फाइनल प्रोडक्ट हैं, उसके पीछे की कहानी की अगर हल्की सी भी झलकें हम देखते हैं, अपने बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो ये हमारे वर्तमान जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन, ये एक मेडिटेशन है जिसे हम अपनी तरह से कराते हैं। हर किसी को करना चाहिए, जैसे आज हर किसी को योग करना चाहिए अपने लिए, हर किसी को ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक उसी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक मेडिटेशन की विधि है, टेक्निक है, और ये सबको करनी चाहिए। और शाश्वत कोई एक विधि नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जहाँ आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, और केवल जानकारी नहीं मिलती, यहाँ 2 या कभी कभी 3 हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जहाँ पर आप अपनी पुराने जन्मों की, जन्मों की यात्रा में जाते हैं और अपने बारे में ढेरों उपयोगी जानकारी लेकर के आते हैं, जो आपके लिए बेहद उपयोगी होती है। तो आइए जुड़ते हैं शाश्वत से, इस आत्मा के शाश्वत रूप से, और जानते हैं अपने बारे में, और बनाते हैं अपने इस वर्तमान जीवन को बेहद ब्लिसफुल, विजडमफुल, क्रिएटिव लाइफ। हरिओम तत्सत। योगस्तु।